फिल्म धुरंधर, जिसने पाकिस्तान के कराची के कुख्यात इलाके लियारी की वो तस्वीर पेश की जिसे सालों से छिपाने की कोशिश की जाती रही। गैंगवार, ड्रग माफिया और आतंक की नर्सरी, फिल्म में सब कुछ बेनकाब हो चुका है। यानी पाकिस्तान जिस सच्चाई से दुनिया का ध्यान भटकाता रहा है, आज वही सच्चाई बड़े पर्दे पर बेनकाब हो चुकी है। धुरंधर की मार से पाकिस्तान सिहर उठा है। दर्द इतना कि लाहौर से लेकर कराची तक अब सियासत मरहम ढूंढ रही है, और मरहम भी कौन सा, समझिए इमोशंस का, भ्रम का और झूठे नैरेटिव का, जिसका नाम दिया गया है मेरा लियारी। सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि पाकिस्तान के उस सिस्टम पर सवाल है जो दुनिया के सामने खुद को शांत और सुरक्षित दिखाने की कोशिश करता है। फिल्म में दिखाया गया लियारी, जहां खुलेआम हथियार, ड्रग्स और गैंग्स का राज है, वही इलाका है जिसे कभी पाकिस्तान की सरकार कंट्रोल में बताती रही। कराची का लियारी इलाका, जिसे लंबे समय तक राजनीतिक उपेक्षा और सामाजिक संघर्षों के लिए जाना गया। फिल्म में कराची के लियारी इलाके के कुख्यात गैंगस्टर सरदार अब्दुल रहमान, जिन्हें आमतौर पर रहमान डकैत कहा जाता था, इस फिल्म में दिखाई गई है। रहमान डकैत ने युवा उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर लियारी पर कब्जा जमा लिया। जो रहमान डकैत जिन्हें कहा जाता है, लियारी में लोग सरदार रहमान कहते हैं, ओवरऑल रहमान डकैत के नाम से वो मशहूर हैं। तो वहाँ पे फिल्म के अंदर रहमान नाम उनका लेते हैं, उन्हें स्टेज के ऊपर बुलाते हैं और ये बात कहते हैं कि अमन कमेटी का और पीपल्स पार्टी का एक इत्तेहाद हम बना रहे हैं। आप क्या समझते हैं जो पीपल्स पार्टी का किरदार दिखाया गया धुरंधर फिल्म के बारे में, आप क्या कहेंगे उस पर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल, मैं UC 5 का नायब सदर, पीपल्स पार्टी के जिम्मेदार हैं आप? बिल्कुल। पहले तो बात ये, जो फिल्मों में अक्सर आपको पता है झूठ भी बताते हैं, ठीक है। रहा सवाल, अगर इंडियन वालों ने ये फिल्म बनाया है, अगर पीपल्स पार्टी को इन्वॉल्व किया तो उन्होंने गलत किया है। क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं अब्दुल रहमान, उसका नाम है अब्दुल रहमान, जो डकैत बोल रहे, वो कोई डकैत नहीं था। जिस तरीके से उसको पेश किया गया है डकैत, वो डकैत नहीं था अब्दुल रहमान। माशाल्लाह एक सीधा साधा बंदा था। रहा सवाल, आप बात कर रहे हैं कि जो है कि जरदारी के साथ उनका ताल्लुकात था या अमन कमेटी के साथ उनका ताल्लुकात था। अमन कमेटी था, रहमान वालों का वास्ता था, लेकिन पीपल्स पार्टी का कोई अमन कमेटी से वास्ता नहीं था। अमन कमेटी जो बनी थी वो रहमान ने बनाई थी, सरदार रहमान ने। तो रहमान ने जो अमन कमेटी बनाई थी उसका पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस तो हुआ था, ताल्लुक तो हुआ था कि हिमायत की थी रहमान ने पीपल्स पार्टी की। देखें, हिमायत किया था उस वक्त जब मोहतरमा शहीद रानी, तो उस वक्त हुआ था। मुआहिदा ये नहीं हुआ था इनका कि अमन कमेटी जो बनाया है तो रहमान ने खुद बनाया, अब्दुल रहमान ने खुद बनाया है, उसके साथियों ने बनाया है, ठीक है। पीपल्स पार्टी से अमन कमेटी का ताल्लुक ही नहीं था। अगर कोई जोड़ने के लिए, जिस तरीके से फिल्म के अंदर जो बता रहे हैं कि ये जरदारी का किरदार अदा कर रहा है और चौधरी असलम का किरदार अदा कर रहा है, भाई सवाल ये, किस वजह से आप लोग ने ये फिल्म बनाया? सिर्फ लियारी को बदनाम करने के लिए? ठीक है, थे लियारी के अंदर, हम नहीं बोलते सारे नेक थे। बता दें कि लियारी पाकिस्तान के सिंध राज्य के कराची शहर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। यह कराची का एक ऐतिहासिक और घनी आबादी वाला इलाका है, जिसे शहर के सबसे पुराने रिहायशी क्षेत्रों में गिना जाता है। अतीत में ये इलाका पाकिस्तान की सबसे उदारवादी प्रधानमंत्रियों में शुमार बेनजीर भुट्टो का निर्वाचन क्षेत्र रह चुका है।
अच्छा, ये जो जब मोहतरमा बेनज़ीर आए थे 2008 के अंदर आए थे कराची कारसाज के ऊपर, जब वो आए थे तो कारसाज के अंदर जो जलसा है स्टेज के ऊपर तो रहमान भी थे मोहतरमा के साथ, और जब वो धमाका हुआ था तो रहमान उन्हें लियाड़ी लेके आए थे। तो लियाड़ी मोहतरमा आई थी बेनज़ीर भुट्टो जो पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जो एक बम ब्लास्ट के अंदर जिन्हें रावलपिंडी के अंदर टेरर अटैक के अंदर उन्हें मारा था, तो वो रहमान डकैत के साथ तो मौजूद थे ना, रहमान के साथ। सॉरी, आप नाराज़ नहीं होएगा, रहमान डकैत मेरे मुंह पे आ रहे तो क्योंकि लोग मशहूर है तो यहाँ पे लोग रहमान डकैत नहीं कहते, ये आप याद रखना। उसके अलावा भी रहमान ने कभी डकैती नहीं किया है, रहमान ने कभी डकैती नहीं किया है। वो फिल्म के अंदर ये लोग जोड़ रहे हैं ना रहमान, वो तो पाकिस्तान मीडिया के ऊपर भी रहमान डकैत ही आता है, यहाँ पे भी तो रहमान डकैत नाम लेते हैं ना, लेकिन वो है ही नहीं ना, डकैत कर गया, डकैती उसने कभी किया ही नहीं है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, क्यों हमने खुद कभी उसको देखा ही नहीं है। अलग कलाकोट की तरफ रहता था, हमने कभी नहीं देखा रहमान का चेहरा सही माने में, रहमान किस कलर का है, गोरा है, काला है, मुश्की है, कैसा है, ये हमने नहीं देखा रहमान को। लेकिन जो उसके जो करीब थे दोस्त उनके, वो जानते थे उसको कि रहमान ये है। बताया जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपने पहले बच्चे को जन्म भी लियारी में ही दिया था। इतना ही नहीं, उनके लिए एक पीर की मजार भी इसी इलाके में स्थित थी, जिस कारण वे अक्सर लियारी आती जाती रही। फुटबॉल यहाँ के युवाओं का जुनून रहा है, लेकिन समय के साथ साथ ये इलाका गैंगवार, गरीबी और कानून व्यवस्था जैसी गंभीर समस्याओं से भी जूझता रहा है। कराची का इलाका लियारी पाकिस्तान की राजनीति की सियासत और इतिहास की गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन भुट्टो और लियारी का रिश्ता सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके से जुड़ा एक गहरा पारिवारिक कनेक्शन भी है। जुल्फिकार अली भुट्टो के दादा गुलाम मुर्तजा भुट्टो का नाम भी लियारी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि एक अंग्रेज महिला से प्रेम संबंध के बाद गुलाम मुर्तजा भुट्टो को हालात के चलते लियारी के खड़ा इलाके में पनाह लेनी पड़ी थी। यही वजह है कि लियारी को सिर्फ एक राजनीतिक गढ़ नहीं, बल्कि भुट्टो परिवार के इतिहास का अहम हिस्सा भी माना जाता है। आप रहमान का ताल्लुक तो था तो सही पीपल्स पार्टी से, या नहीं था? बिल्कुल वो सपोर्ट करता था पीपल्स पार्टी को। देखो, कुछ लोग ऐसे थे जो पीपल्स पार्टी के थे, जब हालात जैसा बकुल आपके 11, 12, 13, 14 तक जो जाहिर है हर किसी को कोई ना कोई जगह अपने आप को रखना तो है, ठीक है। कुछ बंदे थे जो पार्टी के वर्कर थे, तो उसके बाद पता चला कि अमन कमेटी, मेरे जैसे को बोला आओ अमन कमेटी का सदर बन जाओ। हमने कहा मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मैं पीपल्स पार्टी के मेरे गाय, लेकिन अमन कमेटी में जो है ना मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेफ बैठा हूँ। अमन कमेटी कैसी थी? अमन कमेटी में क्या होता था? गैंगवार थी, बत्ताखोरी थी, जुए के अड्डे थे, रिश्वतखोरी थी, ड्रग स्मगलिंग थी, क्या चीज थी अमन कमेटी? या अमन कमेटी अच्छी थी? अमन कमेटी अच्छी थी या क्या था अमन कमेटी में? तो यही मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जब सब कुछ आपको पता है, सारा मीडिया को पता है, पूरा पाकिस्तान को पता है कि जो है ना वो क्या चीज थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। अब मेरे को बोलने का जरूरत क्या है? आप बताएं ना, आप यहाँ पे रहते हैं, आपको अच्छा पता होगा। आप क्या आपको वजाहत दिया, जब पूरा पाकिस्तान को जब एक चीज का पता है तो मैं क्यों वजाहत करूं कि वो सही थे या गलत थे? ये मैं वजाहत कर नहीं सकता कि सही थे या गलत थे। बाकी आप देखें सब कुछ जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है, 11, 12, 13, 14 तो एंड था इनका, यही समझो इनका एंड था। थोड़ा नॉर्मल हुआ, जिसने किया उसने अच्छा काम किया। कम से कम पालतू जो बेचारे मजदूर तबके के लोग थे, यहाँ से रेस्टोरेंट को क्रॉस नहीं करते थे डर के मारे, कहीं हमें कोई और दूसरा कोई पकड़ के ना मारे। ली मार्केट से साइड से जाओ तो जुड़िया बाजार क्रॉस करने के बाद डरते थे। हमें तकलीफ होता है, बेचारा कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे। इनका सारा कारोबार तो जो है ना जुड़िया बाजार, ये हमारा प्लाजा, ठीक है, डिप्पा प्लाजा, यहाँ सारे काम करने वाले सदर के इलाके में सारे जो है ना काम कर रहे हैं। लियारी के लोग लियारी से बाहर जाके काम करते हैं। जी हाँ बिल्कुल भाई, जो कारोबारी इलाके को किस तरह पे इस वक्त आपको पता है, कारादर से लेके जो है ना जुड़िया बाजार, ठीक है,
ये आपका गूगल प्लाजा वगैरह, ये सारे स्पेयर पार्ट के दुकान वगैरह थे, वो बेचारे वहाँ जाके काम करते थे। चाहे चुनावी मंच से किया गया वादा हो या परिवार का पुराना इतिहास, लियारी और भुट्टो परिवार का रिश्ता वक्त के साथ और भी गहरा होता चला गया। यही वजह है कि आज भी लियारी को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मजबूत किला माना जाता है। अच्छा अंकल, ये बताएं, आप 50 साल पीपल्स पार्टी के साथ हैं। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 2007 में लियाकत बाग में जब बम धमाका हुआ था, उनकी जो डेथ हुई थी वहाँ पे 2008 का शुरू था, 7 था मेरे ख्याल में 8 था, 7 था, वो 7 था। चलो ठीक है। 2007 में रावलपिंडी में हुआ था। तो वो जो बम ब्लास्ट हुआ था उस टाइम पे क्या मंजर था, क्या हुआ था, आप कहाँ पे थे? तो कराची के हालात उस वक्त 7 दिन तक पूरा पाकिस्तान बंद था, रेल की पटरियां तक उखाड़ दी थी और आप कह लें कि हज़ारों गाड़ियां उस वक्त जली थी, हज़ारों गाड़ियां जली थी और कई 100 लोग उसके अंदर मारे गए थे। इतने पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो गए थे बेनज़ीर भुट्टो के डेथ के बाद, जो यहाँ पे रावलपिंडी में हुआ था लियाकत बाग के अंदर। तो वो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर लीडर थी, बहुत ज़्यादा उनको लोग पसंद करते थे। उनके बारे में बताएं, आपने क्या देखा था? यार माशाल्लाह मैं उसके करीब था अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा के, ठीक है। जब वो हज़ब इख्तिलाफ था कायदे मिल्लत में उसने एक प्रोग्राम किया, ठीक है। वहाँ का इंतज़ाम हमारे हाथ में था अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पूरा रात गुजारा, फिर उसके बाद शाम को जलसा हुआ, फिर जलसा ख़त्म हुआ, हम इसके सिक्योरिटी के साथ घर गए बिलावल हाउस। अल्हम्दुलिल्लाह गेट मैंने खोला, उतर गया। सबसे पहला जो उसका अदा मुझे ज़्यादा अभी तक मुझे याद है, बोला मनोवर ये बच्चे भूखे होंगे, जाके पहले इनको रोटी खिलाओ। ये आपको बोला? हम नहीं, मनोहर सरवर्दी को बोला। वो मेन सिक्योरिटी चीफ था मनोहर सरवर्दी, वो भी मारा गया, ठीक है। तो उसने कहा मनोहर ये बच्चे भूखे होंगे, सबसे पहले जाके इनको रोटी खिलाओ इनको, कल रात से ये लोग लगे हुए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मोहतरमा जैसा लीडर बहुत कम पैदा होगा पाकिस्तान के अंदर। भारत में सराही जा रही यही फिल्म पाकिस्तान में विवाद की वजह बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में कराची के कुख्यात लियारी इलाके को जिस अंदाज में दिखाया गया है, उसे लेकर पाकिस्तान में भारी नाराजगी है। इतना ही नहीं, फिल्म में दिखाए गए पुलिस अफसर चौधरी असलम के किरदार को लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है। पाकिस्तान में कुछ वर्गों का कहना है कि फिल्म ने उनके सुरक्षा बलों की छवि को गलत तरीके से पेश किया है। गैंगवार तो लियारी के अंदर अगर आप 2010, 11, 12 में देखें तो उरूज पे थी। 14 तक लगता हो तो मुझे पता है, जाहिर है मैं यहाँ का रहायशी हूँ ना। आपसे ज्यादा बेहतर तो किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, आप आ रहे हैं इंडिया का फिल्म के ऊपर, फिल्म ने जो कुछ बताया बिल्कुल गलत बताया। उसने हमारा पूरा लियारी को टारगेट किया हुआ था, फिर इंडिया वालों का हाथ इसमें नहीं है, तो जाहिर है हमारे अंदरूनी मुल्क वालों के भी हाथ शामिल है, जो कुछ उनको जो है निशानदेही कराया हुआ है। ये गलत किया, मैं मजम्मत करता हूँ। इसमें ना पीपल्स पार्टी का वास्ता है न दूसरा सियासी पार्टियों का वास्ता है। अगर वो अमन कमेटी उसने बना के छोड़ा है, अपने लोगों के लिए छोड़ा है। पीपल्स पार्टी के लिए अमन कमेटी, कोई अमन कमेटी का नाम ही नहीं था। मैं 1988 से मोहतरमा के साथ बतौर सिक्योरिटी में था अल्हम्दुलिल्लाह। यही मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा आपके पीपल्स पार्टी में कितने साल हो गए? तो कम से कम यही मैं बोल रहा हूँ, कम से कम जो है ना मेरा 76-74 से जो है पीपल्स पार्टी के साथ था। 76-74 से? जी हाँ। भुट्टो साहब को भी मैंने जब तलवार हाथ में था ना, उस वक्त सारे हमारे पाकिस्तान के जो एक्टर थे, तारिक अजीज हो, मामदली हो, गुलाम मुजद्दीन हो, ये एयरपोर्ट में जब तलवार लेके जो है ना भुट्टो साहब के हाथ में था, ठीक है। ये सारे मैंने अपने नजरों से देखा है, शारे फैसल वाला पुल पे। 50 साल से आप पीपल्स पार्टी के साथ हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म में दिखाया गया कि जैसे राजनीतिक संरक्षण में अपराधी पनपते हैं, लियारी वो जगह रही है जहां गैंग लीडर्स सरकार से भी ज्यादा ताकतवर रहा है। धुरंधरों की सबसे बड़ी ताकत इसकी सच्चाई है। ये फिल्म पाकिस्तान के उस चेहरे को दिखाती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छुपाया जाता रहा है। धुरंधर फिल्म आप क्या समझते हैं, उसके मुकाबले में एक फिल्म लाई जा रही है, वो भी पीपल्स पार्टी लेके आ रही है, उस फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? जनवरी में वो फिल्म रिलीज हो रही है,
और लियारी के ऊपर धुरंधर फिल्म के मुकाबले में आपको अगर जिस किसी को नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि धुरंधर फिल्म पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी लेके आ रही है। सिंध के अंदर जिनकी गवर्नमेंट है वो लेके आ रहे हैं पीपल्स पार्टी धुरंधर फिल्म के मुकाबले में लियारी के नाम पे एक फिल्म वो जनवरी में रिलीज होएगी। क्या कहेंगे उस फिल्म में क्या किरदार होएगा, उसमें क्या दिखाया जाएगा? या देखो एक चीज अभी आप बता रहे हैं ना, जब एक हमें पता ही नहीं है कि ना उसके कास्ट कौन कौन है, उसके हीरो। शर्जील मेमन ने ऐलान किया कि हम जनवरी में लेके आए। बात सचिन मेमन का मैं नहीं कर रहा हूँ, बात आ रहा है जब मुझे पता नहीं डायरेक्टर कौन है उसका, ठीक है, जब डायरेक्टर का पता नहीं वो फिल्म किस तरीके से बनाएगा, जब पता ही नहीं आपके मुंह से अभी मैं सुन रहा हूँ, तो जाहिर है उसने भी कुछ देखा होगा फिल्म में। जब जिस धर्मेंद्र का आप बात करें जिस तरीके से किसी को पता नहीं था ना, अचानक आ गया सामने। अगर सिंध गवर्नमेंट में बना रहे तो अचानक आ जाएगा काम पे सामने, तो फिर पता चल जाएगा कि उसका कहानी क्या है। लियारी कराची का वो इलाका है जहां तंग गलियों में सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि खौफ भी रहता है। यहाँ गैंगस्टर सिर्फ अपराध नहीं थे बल्कि सियासत का अहम मोहरा बन चुका था। कुछ राजनीतिक दलों ने इस गैंग्स को अपने आदमी की तरह इस्तेमाल किया। बदले में गैंग्स ने चुनाव के दौरान वोट बैंक मजबूत किया और विरोधियों को डराने का काम किया। हालात इतने बिगड़ गए कि कानून और सरकार दोनों पीछे छूटते चले गए। और लियारी सियासत और अपराध के गठजोड़ की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। धुरंधर बताती है कि जब अपराध और सत्ता एक हो जाए तो आम जनता सबसे ज्यादा पिसती है, और यही वजह है कि ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक खुला आईना है। धुरंधर की रिलीज से पहले ही पाकिस्तान में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर गुस्सा और सवाल, क्या अब सच्चाई छुपी रह पाएगी? धुरंधर ने पाकिस्तान के लियारी की वो परतें खोली हैं जो सालों से बंद थी। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस सच्चाई को स्वीकार करेगा या फिर एक और कहानी को दबाने की कोशिश करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।